स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस पितासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक सीट कन्फर्म हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र संबंधों के सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में नियुक्त आयोग के प्रमुख कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम पुंछी। भारत में केंद्र संबंधों के सुधार हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए अप्रैल 2007 में एम पुंछी आयोग बनाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? जो कैबिनेट मंत्री नहीं है वह है रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती है जो निम्न है। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री में मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले मंत्री शामिल होते हैं। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार जो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर नीतिगत फैसला करते हैं। और तीसरा है राज्य मंत्री, कनिष्ठ मंत्री जो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। इसे आमतौर पर उसी मंत्रालय का विशेष जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जबकि मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। भारत को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। यह प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 116 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं? तो दोस्तों वह राज्य हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए, मेघालय की लोकसभा में 1 से अधिक सीटें हैं। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, मणिपुर एवं त्रिपुरा। 1 लोकसभा सीट वाले राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड एवं सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है रूस देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को 1973 में केशवानंद भारती केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र। एकात्मक राज्यों में केंद्र सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार बनी थी केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार केरल राज्य में बनी थी। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनाया गया था। अगला प्रश्न है,
संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 168 से लेकर 212 तक। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डैश से लिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तीसरी अनुसूची से। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन से प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था? तो दोस्तों वह प्रांत हो जाएगा संयुक्त प्रांत। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था, जिसकी सदस्यों की संख्या 55 थी। अगला प्रश्न देखते हैं। संघ और केंद्र सरकार के खातों से संबंध, संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियां और कर्तव्यों का प्रयोग भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 153 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। अगला है, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951-1952 में। अगला है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? आसान सा प्रश्न है। भारतीय संसद के पहले स्पीकर थे जीवी मावलकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, इसे डैश कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने किस भारतीय रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों को वित्तीय शक्तियों को विस्तारित किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है? परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन अधीन है प्रधानमंत्री कार्यालय का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा गया हुआ कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समझ समानता ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? और राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होते हैं विधानसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में। तिहत्तरवें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्तियां का, पूर्ण व्यवस्था का तथा प्रशासनिक शक्तियां का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्ति का,
पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियाँ का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 135 नंबर, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा अपीलीय अधिकार क्षेत्र, फिर हो जाएगा सी नंबर कॉलेजियम प्रणाली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अपीलीय अधिकार क्षेत्र तथा मूल अधिकार क्षेत्र तथा कॉलेजियम प्रणाली है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता निवारण के संदर्भ में सभी कथनें सही हैं। राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है। जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है। यह तीनों के तीनों कथन उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में सही है। अगला है, भारतीय संविधान डैश से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा का सदस्य का। अगला प्रश्न देखते हैं 140 नंबर, भारत में संविधान संशोधन डैश के द्वारा किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का किसने विरोध किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण ने। पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का जयप्रकाश नारायण ने विरोध किया था। अगला प्रश्न है, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है? राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः डैश प्रशासन के लिए स्थापित की जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े कस्बों के लिए। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में प्रारंभ किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान से। अगला प्रश्न है, पंचायती राज डैश के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान। तो दोस्तों भारत का संविधान उधार का एक बोरा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्यों को मनोनयन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4।
भारतीय संविधान के भाग 4 राज्यों के नीति निषेध सिद्धांतों से संबंधित है। नीति निषेध तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जबकि नागरिकता भाग 2 में वर्णित है।